हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी चैनल। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। स्टूडेंट, अगर मैक्रो इकोनॉमिक नहीं पता है आपको तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक को आप एक स्टूडेंट की तरह समझो। जैसे आप स्टूडेंट ऑफ स्टडी करते हो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक भी स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है? तो ये स्टडी करता है एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स मतलब टोटल, जो भी टोटल होता है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है हमारी कंट्री की, उसकी स्टडी करता है कि इंडिया में जो बड़ी बड़ी चीजें, क्या इंडिया में बड़ी चीजें है? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। ये सब एग्रीगेट कंसेप्ट होते हैं। तो इस फर्स्ट पॉइंट में हमको बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है एग्रीगेट कंसेप्ट की। मैक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी करता है? एग्रीगेट कंसेप्ट की। एग्रीगेट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीजें एग्रीगेट कंसेप्ट के अंदर आती है। सेकेंड पॉइंट, इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक का दूसरा नाम इनकम थ्योरी है। मैक्रो इकोनॉमिक का दूसरा नाम क्या है? इनकम थ्योरी। इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। आप बोलोगे क्यों बोलते हैं इसको इनकम थ्योरी? क्योंकि ये इनकम की स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी करता है? इनकम की स्टडी करता है, उसके एलिमेंट की स्टडी करता है, उसके मेथड्स की स्टडी करता है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत सारा काम इनकम की स्टडी करने में निकल जाता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक को हम इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इट स्टडी नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी करता है? नेशनल इनकम की स्टडी करता है, उसके डिफरेंट एलिमेंट की स्टडी करता है। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे इनकम जो होता है उसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब ऐड करके नेशनल इनकम आता है। तो नेशनल इनकम के 4 एलिमेंट है। नेशनल इनकम के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। कौन से 4 एलिमेंट? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या होने चाहिए, उन मेथड को डेवलप करता है मैक्रो इकोनॉमिक। उन मेथड की भी स्टडी करता है। जैसे नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? उसके 2-3 मेथड होते हैं। जैसे आउटपुट मेथड हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया। ऐसे अलग अलग तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड किसने बनाया? ये मेथड कहां से आया? इस मेथड को मैक्रो इकोनॉमिक ने डेवलप किया है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? बैलेंस। और जनरल इक्विलिब्रियम मतलब पूरे कंट्री का बैलेंस। अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में एक इंडिविजुअल बैलेंस की बात की जाती है कि जैसे हम दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार अगर 200 रुपए बोलता है तो हम बोलते हैं नहीं, हमको 200 में नहीं चाहिए, हम तो 100 में खरीदेंगे। लेकिन दुकानदार बोलता है नहीं, लास्ट 150 लगा दूंगा। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, मैं 120 में लूंगा। मतलब क्या हो रहा है? बार्गेनिंग हो रही है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे दुकानदार भी रेडी होता है बेचने के लिए और हम भी रेडी होते हैं खरीदने के लिए। उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो वो जो इक्विलिब्रियम हुआ उसको हम इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वो तो एक आदमी की बात हो रही है कि एक आदमी दुकान पर गया, वो बार्गेनिंग कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे हम इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। जनरल इक्विलिब्रियम में पूरे कंट्री का कैलकुलेशन आता है। पूरी कंट्री कौन से पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम हो जाएगी उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। तो इट डील विथ कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर आपको जनरल इक्विलिब्रियम करना है तो आप कैसे करोगे? जनरल इक्विलिब्रियम कैसे होगा? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और प्राइस, जब ये तीनों एक पॉइंट में इक्वल हो जाते हैं उसे हम बोलेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे हमको जनरल इक्विलिब्रियम मिलता है। तो इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करेगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट। इंटरडिपेंडेंस। क्या होता है इंटरडिपेंडेंस? वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। जैसे हमारी कंट्री में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब क्या? अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ही मैं इनकम कमाऊंगा। मतलब जो मेरा इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड है। एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो ही इनकम रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट से क्या आ रहा है? इनकम आ रहा है। और इनकम से ही इन्वेस्टमेंट होगा। जब मेरे पास पैसा रहेगा तभी तो मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है।
एम्प्लॉयमेंट से इनकम आया, इनकम से इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट से आउटपुट होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है कि कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इट स्टडी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की स्टडी करता है एग्रीगेट वेरिएबल्स की। कौन सी एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो कैसे डिपेंड करते हैं, कितना डिपेंड करते हैं, इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। फिफ्थ पॉइंट, लंपिंग मेथड। लंपिंग का मतलब क्या होता है? लंपिंग मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको जोड़कर एक बड़ा यूनिट्स बनाना। छोटे छोटे पार्ट को ज्वाइन करो और जो बड़ा सा यूनिट बनेगा उस यूनिट की स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। इसी को लंपिंग मेथड बोलते हैं। लंपिंग मेथड के अंदर स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी की। होल इकोनॉमी मतलब पूरा कंट्री, पूरा इंडिया, उसको होल इकोनॉमी बोलेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? पूरे कंट्री की स्टडी करता है रेदर देन इट्स पार्ट। पार्ट की स्टडी नहीं करता है, कंट्री के एक एक पार्ट की स्टडी नहीं करेगा, पूरे कंट्री को मिला के एक साथ स्टडी करेगा। जैसे वो महाराष्ट्र की स्टडी नहीं करेगा, गुजरात की स्टडी नहीं करेगा, सारे स्टेट को मिला के इंडिया की स्टडी करेगा एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट स्टडी फॉरेस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक फॉरेस्ट की स्टडी करता है, जंगल की स्टडी करता है, एंड डज नॉट इंडिविजुअल ट्रीज। ट्री की स्टडी नहीं करता है। जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं तो बहुत सारे पेड़ की स्टडी करेगा, ना कि किसी एक पेड़ की स्टडी करेगा। वो पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करता है, इंडिविजुअल ट्री की स्टडी नहीं करता है। इसी को बोलते हैं लंपिंग मेथड। आगे चलते हैं, ग्रोथ मॉडल्स। स्टूडेंट, आपने अभी तक देखा होगा, पहले पॉइंट में मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक इनकम की स्टडी करता है, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है, ये इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है, इंटरडिपेंडेंस की स्टडी करता है। तो इतना स्टडी करके फायदा क्या है? सिर्फ स्टडी करते रहोगे तो क्या मतलब है? उस स्टडी को कहीं पे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तो स्टडी करने के बाद क्या? स्टडी करने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बनाता है, एक पॉलिसी बना के देगा जिससे आप अपनी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक पहले क्या करेगा? स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद वो क्या करेगा? ग्रोथ मॉडल तैयार करके देगा जिससे आप अपने देश का ग्रोथ कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। तो वही हमारा पॉइंट है, ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक पहले स्टडी करेगा वेरियस फैक्टर्स की, पहले फैक्टर की स्टडी करेगा। अच्छा, फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, कौन से फैक्टर की स्टडी करेगा? उस फैक्टर की स्टडी करेगा जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो फैक्टर जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उस फैक्टर की स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। किसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक? उस फैक्टर की स्टडी करता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। और स्टडी करने के बाद क्या करेगा? डेवलप करेगा एक मॉडल, ऐसा मॉडल बना के देगा जिससे आप अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हो या ग्रोथ कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, जनरल प्राइस लेवल। स्टूडेंट, जनरल प्राइस लेवल मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन पढ़ाया था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, उसमें डिटेल में जनरल प्राइस लेवल को एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन मतलब कैलकुलेट करता है, और स्टडी करता है चेंजेस की। दो चीजें, पहले ये कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद चेंजेस की भी स्टडी करेगा। किसका? जनरल प्राइस लेवल का। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जनरल प्राइस लेवल को कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने के बाद उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस की भी स्टडी करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक कैलकुलेट कर रहा है जनरल प्राइस लेवल को, और कैलकुलेट करने के बाद उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस की भी स्टडी करेगा। तो आप बोलोगे चेंजेस कहाँ से आते हैं? हर साल का जनरल प्राइस लेवल अलग अलग होता है। जैसे पिछले साल का जनरल प्राइस लेवल सपोज 60% था, इस साल का जनरल प्राइस लेवल 62% है। कितना चेंज आया इसके अंदर? 2%। इसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक की 2% क्यों चेंज आया। तो पहले ये कैलकुलेट करेगा जनरल प्राइस लेवल को, फिर उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस की स्टडी करेगा। अब बोलोगे जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब एवरेज। किस चीज का एवरेज? प्राइस का एवरेज। कौन सी प्राइस? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बनाए जाते हैं उनके प्राइस का एवरेज। इंडिया में कौन से सामान बनाए जाते हैं? बहुत सारे सामान है, पेन है, बुक है, कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है,
कार है, बाइक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजों की जो प्राइस होती है उसका एवरेज निकाल लो, उस एवरेज को बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। इसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। आगे चलते हैं, पॉलिसी ओरिएंटेड। ये जो पॉलिसी ओरिएंटेड है ये केनिस ने बोला हुआ है। केनिस ने बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार आया हुआ है कि किसने बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। केनिस ने। केनिस बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है। मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, इसीलिए उसको पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस बोलते हैं। आप बोलोगे पॉलिसी बना के क्या करता है, क्या फायदा है पॉलिसी का? तो पॉलिसी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर बहुत महंगाई आई, इन्फ्लेशन आया, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पॉलिसी कितना जरूरी है। अगर आपके देश में बहुत महंगाई आ गई है तो मैक्रो इकोनॉमिक आपको पॉलिसी बना के देगा। मैक्रो इकोनॉमिक ऐसी पॉलिसी बना के देगा जिससे आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, एम्प्लॉयमेंट लाना है, इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक आपको पॉलिसी बना के देगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।